अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असफंदियार। स्टूडेंट, जैसा कि हमारी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पर डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू है और आज हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी डिटर्मिनेंट की। वो प्रॉपर्टीज़ पहले मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हैं 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, वो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आपको। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हों, तो वो डिटर्मिनेंट ऑलवेज ज़ीरो के इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसमें हमारे पास दो रो सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑलवेज ज़ीरो के इक्वल होगा। इसको आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, हम डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी है सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि हमारी पूरे डिटर्मिनेंट में से, कंप्लीट डिटर्मिनेंट में से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कुछ कॉमन निकलता हो तो हम उसमें से वो कॉमन ले सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। चल अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल शो करना है, इसको एक्सपेंड किए बगैर, यानी कि हम इसको एक्सपेंड भी ना करें और ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो एक्सपेंड नहीं करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। चलें जी, अब हम इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अब हम इस डिटर्मिनेंट पे, कंप्लीट डिटर्मिनेंट पे गौर करें। अगर हम 6 - 7 करें, 3 - 4, 2 - 3, यानी कि हमने क्या किया है, हमने कॉलम 1 को माइनस किया कॉलम 2 में से। 6 - 7 कर दिया, 3 - 4 किया, 2 - 3 कर दिया हमने। उसके बाद अब हम 7 - 8 कर रहे हैं, 4 - 5 एंड 3 - 4 किया, यानी कि हमने C2 को, ये कॉलम 2 है, इसमें से माइनस किया, किसको? कॉलम 3 को। कॉलम 2 को माइनस किया कॉलम 3 में से। 8, 5, 4 ये हमारा एज इट इज़ आ गया। चलें जी, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। 6 - 7 -1 आ गया, 3 - 4 -1 आया, 2 - 3 -1 आ गया, 7 - 8 -1 आया, 4 - 5 -1 आया, 3 - 4 माइनस का 1 आया, 8, 5, 4 एज इट इज़ आ गए हमारे। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें तो हमारी दो कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल बन गया, तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा। ये आप एक्सपेंड करके आप चेक भी कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के ही इक्वल बनेगा। ये हमने डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के मुताबिक डायरेक्ट उसका ज़ीरो आंसर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि दो रो या दो कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल बनता है, इसीलिए ज़ीरो के इक्वल हमने लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं हम। सेकंड पार्ट में भी हमने ज़ीरो के इक्वल शो करना है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 2 - 3 किया, 1 - 1 किया, 2 - इंटू -3 किया, 3, 1 - 3 एज इट इज़ आ गया, -1, 0, 5 एज इट इज़ आ गया। हमने क्या किया, इसमें हमने C2 कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया है कॉलम 2 में से, C1 को माइनस किया C2 में से, यानी कि 2 - 3 किया हमने, 1 - 1 किया, 2 -
इंटू -3 कर दिए। सेकंड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ चुके हैं हमारे। नाउ स्टूडेंट्स 2 - 3 -1 आया हमारा, -1 -1 0 आ गया, 2 माइनस माइनस प्लस का 3 बन गया, 2 + 3 हमारे पास आ गया 5, 3 1 -3 एज इट इज़, -1 0 5 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें तो हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 3 हमारे आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम है। कॉलम सेम आ गए तो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल बन गया। ये हमारी थी सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अब हम क्या करेंगे, अब इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट पे गौर करें। अगर हम 1 - 2 करें, 4 - 5 करें, 7 - 8 करें तो हमारे पास 1 1 1 बनता हुआ नज़र आ रहा है, -1 -1 -1। इसी तरह से 2 - 3 करें, 5 - 6 करें, 8 - 9 करें, यानी कि हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम यही काम करते हैं, 1 - 2 किया, 4 - 5, 7 - 8 कर दिया हमने, 2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 3 6 9 एज इट इज़ आ गए हमारे। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने C1 कॉलम 1 को माइनस किया कॉलम 2 में से, कॉलम 1 ये हमारे पास, इसको माइनस किया कॉलम 2 में से। इसके बाद हमने कॉलम 2 को माइनस किया कॉलम 3 में से, C2 - 3 आ चुका है हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 2 -1, 4 - 5 -1, 7 - 8 -1 आ गया, 2 - 3 -1, 5 - 6 -1, 8 - 9 -1, 3 6 9 एज इट इज़ आ गए हमारे। और ये हमारे आइडेंटिकल बन गए हैं दो कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट था जो कि इक्वल 0 के शो हो गया।